के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है आपका विधायक का। आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं राय से बीजेपी के विधायक मोहनलाल बड़ौली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे, खासतौर पर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। मोहनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। मैं हर खबर चैनल का सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। मोहनलाल जी, क्या देख रहे हैं? 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, यूपी में आपकी भी ड्यूटी लगाई गई है, क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव पहले चरण का 10 तारीख को, फिर 14 तारीख को, और जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एरिया है जी, इसमें जाने से जिस प्रकार से जानकारी मिली, लोगों का रिस्पांस मिला, और लोगों में जो योगी जी के राज की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, प्रधानमंत्री जी के काम की, और योगी जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बना के रखा, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जनता के दिल और दिमाग में है। और वो उन सब चीजों का विश्लेषण करते हुए मुझे लगता है कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है, उन सबको जनता आशीर्वाद देने वाली है। बिल्कुल अच्छे मार्जिन के साथ जीत होने वाली है। ये अच्छी बात है। ये जो कॉन्फिडेंस है आपका मोहनलाल जी, हम चाहते हैं ये बना रहना चाहिए। लेकिन अगर आप यूपी का पिछले 60 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। किसी भी सरकार के लिए रिपीट करना बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन आप ये भरोसा जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यूपी में रिपीट करेगी, वापसी करेगी। वजह क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना इतिहास है कि वो जहां एक बार सत्ता में आती है वो बार बार आती है। और उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार का, क्योंकि जो 5 साल का काम योगी जी की सरकार ने किया और आम जनता तक जो उनका हक गरीब आदमी को मिलना चाहिए था, वो गरीब तक पहुंचाने का जो काम किया, गरीब का सीधी मदद उनके खातों में गई। चाहे उनको गैस का सिलेंडर देना था तो गरीब तक पहुंचाने का काम किया जी, मकान बनाकर देने की बात थी तो वो उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जी, उनके बच्चों को रोजगार देने की जो बात थी, उत्तर प्रदेश में बहुत नौजवानों को, जिस परिवार में कोई भी रोजगार नहीं था उसमें रोजगार देने का काम किया। और जो कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी, पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से गुंडा राज चलाया और जनता जिससे त्रस्त थी, उसी से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी को चुना था। और भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। 5 साल तक देश और प्रदेश में कोई दंगा नहीं होने दिया। और गुंडा राज जो बड़े बड़े अपराधी थे, उन्होंने खुद अपना समर्पण किया और जेल के अंदर गए। तो इस प्रकार का जो राज योगी जी की सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, स्पष्ट नीतियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास बहाल हुआ है। और उत्तर प्रदेश में मैं कहूंगा ये 5 प्रांतों के जो चुनाव हैं जी, ये देश की भी और प्रदेश की भी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण के चुनाव हैं। और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, जो हमारी सरकारों ने प्रदेश में काम किया है, उसी का असर है, उसी का प्रभाव है जो आज बहुत अच्छी पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साह के साथ जो नौजवान युवा जो आज राजनीति में जिस प्रकार की रुचि ले रहा है, वो कारण यही है कि योगी जी की जो नीतियां थी, उनका जो काम करने का तरीका था, उसी से प्रभावित होकर आज। लेकिन मोहनलाल जी देखिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में काम हुआ है यूपी के अंदर, आपकी सरकार ने जो काम किया है उसी की बदौलत आप वापसी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो जुबानी जंग देखने को मिल रही है, और मैं तो कहूंगा जो जहरीली जुबान होती जा रही है नेताओं की, मैं सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं सर, इसमें दूसरी पार्टी के नेता भी शामिल हैं, इसको आप उचित मानते हैं? कभी ये कहा जाता है कि ये जो गर्मी देखने को मिल रही है, ये गर्मी 10 मार्च के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मैं सर्दी में भी ठंड गर्मी ला देता हूं। ये जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि मैं मई जून के महीने में भी शिमला बना देता हूं, ये सब जो बातें हैं, ये आपको लगता है कि उचित है? आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं भटकने की कोशिश की जा रही है? भाई आपने काम किया, आप लोगों को काम बताइए आपने क्या काम किया है, लेकिन ऐसे बयान देना ये ठीक है क्या, उचित है ये?
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस प्रकार का बयानबाजी में विश्वास नहीं रखता और जो हमने काम किए हैं उन्हीं कामों को बीच में रख के हम वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारे मुद्दे जो किसी दूसरे भाव से कहे हुए मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जाता है और एक बड़ी सूझबूझ के ऐसे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी रहे हैं जी। उन्होंने जो बात कहते हैं वो किसी बात का उदाहरण देकर जो बात कही जाती है उसको दूसरे ढंग से पेश किया जाता है और उनका भाव इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे हैं। और राजनीति में ये बातें चुनाव के समय में बहुत सारे लोग बरगलाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी वीडियो एडिटिंग करके भी फैलाने का काम करते हैं। और मुजफ्फरनगर में जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं संजीव बाल्याण जी, उनका भी एक वीडियो वायरल पीछे हुआ था और वो भी एक ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस प्रकार से उनका वायरल किया था वो पूरा एडिटिंग करके बनाया गया था। उसका बाल्याण जी ने अपना वक्तव्य दिया और समाज के अंदर जातिवाद ना फैले, समाज के अंदर राष्ट्रवाद आए, अपने देश और प्रदेश की प्रति अच्छी भावनाएं लोगों के अंदर जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी की नीति में है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के संस्कारित कार्यकर्ता है, वो कभी उल्टे सीधे बयान देने में विश्वास भी नहीं रखते और अपने काम पर विश्वास करते हैं, काम की पूजा करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की अच्छे से सेवा करने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश में अच्छे कानून व्यवस्था को बहाल करने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों का जो विश्वास जीतने का काम योगी जी ने किया है, उसी का परिणाम जब भी जिस फेस में चुनाव होगा वो आपको देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश में बनेगी। ठीक है। कितने राज्यों में आप मान रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है जिसमें उत्तराखंड है, यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, कितने राज्यों में आपकी सरकार बनने जा रही है? उत्तराखंड में और मणिपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी। गोवा के अंदर कड़ा मुकाबला है और पंजाब में तो हमें लगता है किसी की भी स्पष्ट बहुमत की सरकार किसी पार्टी की आती दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, ये आप मान रहे हैं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं मोहन लाल जी कि पंजाब में बहुत मुश्किल है आपके लिए, आप मान रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे जो पीछे 3 विधायक थे वो अब की बार बहुत बड़ी संख्या उसमें जाने वाली है। 2 फिगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंजाब में देखने को आपको मिलेंगे और जो हमारा गठबंधन है उसके अच्छे जीत कर आएंगे जैसे जैसे, क्योंकि चुनाव का समय भी बाकी है और जिस प्रकार से डेली चुनाव की डेट आगे बढ़ रही है, नजदीक लग रही है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का पंजाब में भी लोग चर्चा करना शुरू किया है और अच्छे परिणाम पंजाब में भी मिलने वाले। नहीं, देखिए, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं मोहनलाल जी कि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब आप बड़े भाई की भूमिका में हैं पंजाब में। अन्यथा देखने को मिला है कि श्रोमणी अकाली दल के साथ आप चुनाव लड़ते रहे और वहां पे बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल रहता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां आप बड़े भाई की भूमिका में हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको कोई उम्मीद लग रही है? ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आपने हरियाणा प्रदेश में भी देखा होगा, जब लोग यही चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले में सरकार नहीं आएगी, लेकिन 14 में ही हमारे 47 विधायक आए, हमने अकेले चुनाव लड़ा और आज फिर दोबारा से हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ये सब काम का तरीका है और आज हम पंजाब में भी 65 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़े विश्वास के साथ, बहुत जनता का आशीर्वाद लेकर ये गठबंधन जो हमने किया है, इसमें जरूर पंजाब में भी हमें बड़ी सफलता मिलने वाली। ठीक है। सर, आपकी ड्यूटी लगाई गई है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आप भी यूपी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपकी भूमिका क्या रहने वाली है वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है सर, मुश्किल से 1 हफ्ते का समय बचा है। 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख 3 दिन में कपिल देव अग्रवाल जी अपने मुजफ्फरनगर में उम्मीदवार हैं और
बराबर की सीट है। प्रमोद ऊंटवाल जी पुरका जी से उम्मीदवार है। मैं 2 विधानसभाओं में 3 दिन वहां रह के आया और वहां बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में लगे हैं। और अब मैं कल आगरा में जो खेड़ागढ़ विधानसभा है जी, वहां से हमारे भगवान सिंह कसवा जी उम्मीदवार हैं। मैं कल वहां जाऊंगा और पार्टी का ये हमारे बहुत सारे विधायकों की, मंत्रियों की, सभी नेताओं की ड्यूटी चुनाव में लगी है। चुनाव में हम काम कर रहे हैं और मैं भी जाऊंगा और वहां काम करेंगे हमारे, ताकि पार्टी जीत कर वहां आए, दोबारा से हम सत्ता में आए और उत्तर प्रदेश की जनता की अच्छे से सेवा कर पाए। तो लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में आपने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार किया भी है, आप गए भी हैं, तो समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया समर्थन है जनता की तरफ से मिल रहा है और बहुत उत्साह के साथ जनता लगी हुई है। क्योंकि जो सामने जिस प्रकार से वहां सपा ने गठबंधन किया है और वो गठबंधन का, उनके काम का, उनकी नीतियों का पिछला सारा कार्यकाल जनता ने देखा है, वो दोबारा से। लेकिन मोहन लाल जी, आप देखिए दावा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और आप भाई अपनी पार्टी का कोई भी नेता होगा वो फेवर करेगा ही करेगा, लेकिन ये भी तो सच है ना कि जितने भी सर्वे अब तक सामने आए उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि गठबंधन को आप जितना हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं उतना जमीन पर वो हल्का है नहीं, क्योंकि गठबंधन आपको पूरी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। आप 300 पार का नारा दे रहे हैं यूपी में, लेकिन जितने भी सर्वे अब तक सामने आए उसमें 300 सीटें अभी तक किसी भी सर्वे ने आपको नहीं दी हैं। ये भी तो सच है। जैसे ही पहले चरण का चुनाव होगा और लोगों का जो रुझान आएगा, उसके बाद सभी चैनल दिखाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है उसका अनुमान जब भी चुनाव होगा आपके ध्यान में भी आएगा, जनता के ध्यान में भी आएगा। पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नीचे का कार्यकर्ता बड़ी ताकत से लगा है और वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है मोहनलाल जी, अब थोड़ा सा अपने प्रदेश यानी कि हरियाणा की चर्चा कर लेते हैं सर। एक बहुत बड़ा फैसला आज सामने आया है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा जो फैसला लिया है वो ये है कि स्टे लगा दिया है जो आपने निजी सेक्टर में, प्राइवेट जॉब्स में जो 75% जो आरक्षण आपने देने का ऐलान किया था आपकी सरकार ने, एक बहुत बड़ा ये काम किया। आपके जो सहयोगी हैं वो भी इसका बहुत ज्यादा गुणगान कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका इसको कहा जा रहा है आपकी सरकार के लिए। मानते हैं आप ऐसा? ये जब भी सरकार कोई काम करती है बड़ी सोच के करती है और अपने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, उनकी भागीदारी बढ़े, इसीलिए कानून बनाने का काम प्रत्येक सरकार करती है। और ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाने का काम किया था। अब माननीय अदालत ने उस पर स्टे दिया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता जी, लेकिन उस पर जिस प्रकार के तथ्य सरकार ने रखने हैं वो तथ्य हम रखेंगे। उसमें जब डेट आएगी और मुझे लगता है कि कोर्ट हमारी बात को भी समझेगी, सुनेगी और उसके बाद जो फैसला आएगा वो ठीक आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहनलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए, हर खबर से बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो ये थे हमारे साथ मोहनलाल बड़ौली जी, जिनका साउथों पर यह कहना है कि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भरोसा वो जता रहे थे। फिलहाल इतना ही, आगे फिर किसी विधायक से इसी तरीके से आप मुलाकात करवाएंगे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उनसे भी शुरू किया जाएगा।